चलो उठो। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें उठने का मौका नहीं दिया। 5 तक गिनती करती हूँ। उठ सको तो उठो, चल सको तो चलो। मंजूर है? इतनी पीड़ा में मैं उठूं भी तो कैसे? एक, 2, 3, 4, हमारे लड्डू बहुत नाजुक है, क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है? घर की नौकरानी हूँ, इस घर की सास बहू क्या करते हैं उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। और तुम भी ना बोलो ना सोचो तो अच्छा ही होगा। भले ही छोटी मालकिन ने तुम्हें सहेली बनाया हो तो सहेली ही बने रहना, वही ठीक होगा। तुम ये शर्त हार गई हो काशी। और इस शर्त के मुताबिक अब तुम इस वाड़े में दौड़ती हुई नहीं चलोगी। बहू बर्तन में रखे पानी की तरह हो। अल्हड़ नदी की तरह दौड़ती खेलती बहू सही नहीं होती। भूल जाओ चास कमान की चाल को और संस्कारों को अपने पैरों में ऐसे लपेटो ताकि वो इस चाल को एक बहू की चाल बना दे। कावेरी। जी मालकिन। इसे सहारा देकर इसके कमरे में लेकर जाओ। जी मालकिन। और एक बात याद रखना काशी, अगर फिर से मुझे तुम इस वाड़े में दौड़ती हुई चलती दिखाई दी तो इस पर सिर्फ 1 पहर नहीं 2 पहर चलने की सजा दूंगी। सासू आई। सुनना सीखो काशी, बोलना नहीं। हारे हुए को बोलने का अधिकार नहीं होता। जाओ। भाभी क्या हुआ? लाडू पैर को क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ है, बस काशी के तलवे में दर्द है, इसलिए कह रही थी कि अब तुम सबके साथ वो दौड़ेगी नहीं घर में। कोई बात नहीं भाभी, पैर का दर्द 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होगा कैसे? किसने कहा था तुम्हें इसे खोलकर घूमने के लिए? कभी कभी खुद के बुद्धि का भी उपयोग कर लेना चाहिए। बाजीराव, इस तरह से डांट कर बात करता है कोई? घर में शिष्टाचार का ध्यान रखा करो। कावेरी, काशीबाई को आराम से इसके कक्ष तक छोड़ा। हाँ, काशी को आराम की सख्त जरूरत है, लेकर जाओ। और बच्चों सुनो, यहाँ आओ। अगर काशी नहीं चाहती तुम सबके साथ दौड़ के खेलना तो मत खेलो उसके साथ।
समझ रहे हो? जी आई। चलो जाओ जाओ जाओ। काशी की जिद टूटने लगी है और इस महीने के अंत तक उसकी जिद मैं पूरी तरह से तोड़ दूंगी। फिर आकर मुझसे कहेगी कि आप जैसा जैसा कहेंगी वैसा वैसा मैं करूंगी। राधा, ये जो भी खेल तुम काशी के साथ खेल रही हो ना, उसमें चाहे तुम जीतो या काशी, मुझे डर केवल इस बात का है कि कहीं तुम दोनों का रिश्ता ना हार जाए। मैं समझ सकती हूँ बाजी कि काशी के घर वालों ने उसे ये नहीं सिखाया कि संस्कार क्या होते हैं, परंपरा क्या होती है, किंतु तुम्हें तो सिखाया है ना हमने। हाँ, ये नहीं सिखाया कि घर में बने लड्डू और घर के बाहर बहने वाली नदी दोनों एक जैसे नहीं होते। क्षमा करो आई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम बाजीराव बल्लाड़ हो, तुम्हारी छोटी से छोटी गलती भी अपराध जैसी मानी जाएगी और अपराध को क्षमा नहीं, सजा दी जाती है। नहीं आई। नहीं चिमा जी, अपराध और सजा के बीच किसी का भी आना उचित नहीं है। राधा, आज तुम आरती में नहीं आओगे बाजी, ताकि तुम समझ सको कि दूसरे का स्थान भरने के उतावलेपन में व्यक्ति अपना स्थान, अपनी गरिमा गंवा सकता है। उम्मीदें समझ गए होंगे। हाय, जो कहना है पूछना है आरती के बाद पूछेगा। चलिए छोटी मालकिन, आरती के लिए चलिए। लाडू, लाडू ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ गंगा? तुम्हारी सासू ने बाजीराव को सजा देते हुए छड़ी से बहुत मारा है। बाजीराव से मिलने का समय बाद में मिल जाएगा, आरती का समय सुनिश्चित होता है। क्या देख रहे हो चिमा जी? भाऊ, दोस्ती कर लीजिए ना भाभी से। क्या कह रहा हूँ, दोस्ती कर लीजिए भाभी से। काशी और मेरी दोस्ती असंभव, हम दोनों दुश्मन हैं। पहले दिन भर कम से कम आप 10 बार दुश्मन दुश्मन करते थे, पर पिछले कुछ दिनों में कितनी बार दुश्मनी से बात की है। ऊपर से पट्टे बांधी, दवाई पिलाई, वो अलग, और दुश्मन हो गई भाभी आपकी। हाँ, दुश्मनी से बात नहीं की मैंने उससे, लेकिन क्या भाऊ?
दुश्मन के लिए लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, आपका हाथ दिखाइए। हमारे कारण आपको आपकी आई ने सजा दी, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। आई है वो मेरी। उन्हें जब लगेगा कि मैंने कोई गलती की है, मुझे सजा दे सकती है। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार हम बच्चा बने हैं और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आगे से ध्यान रखेंगे। कितनी अजीब बात है ना काशी, हम दोनों ने एक दूसरे से दुश्मनी का वादा किया था और अब एक दूसरे का ही ध्यान रख रहे हैं। ध्यान नहीं रख रहे बैरी बाजी। दोनों को लगता है कि एक की वजह से दूसरे का जीवन खराब हो गया और हम उसे सही कर रहे हैं, वरना दुश्मन तो हम अभी भी हैं। काशी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हमारी लड़ू जीत गई। बैरी बाजी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे भी तो मिठाई खाने दो। आपको तो ज्यादा मिठाई देना बनता है। और वो क्यों? क्योंकि आपने हमें जो सिखाया था वो तेरे का काम आ गया। ऐसा क्या सिखाया तुम्हें बाजीराव ने? ये कि दर्द तो सबको होता है, लेकिन बर्दाश्त वो कर लेता है जो दर्द को दिमाग में प्रवेश नहीं करने देता। और बैरी बाजी, जिस जगह पर चलकर हमारे पैर घायल हुए थे और हमें दर्द होने लगा था, उसी जगह पर चलकर हम आ रहे हैं और अब दर्द बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारे इस जिद के लिए आपको भी बधाई। अच्छा, तो काशी के इस दुस्साहस के पीछे बाजीराव है। ये तो बड़ी बहादुरी की बात है बहू, तुम भी बधाई की पात्र हो। लो, मुंह मीठा करो। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल
परिणय राह मोड़े कर रहा ठिठोलिया है बचपन बावरी से है ये उलझन कैसा जोग ये है संयोग ये मन से मन का जुड़ रहा है बंधन जिस तरह शिवार चंदन बावरी से है ये उलझन कैसा जोग ये है संयोग ये काशी, काशी, कहाँ गई है? काशी आ नहीं है तो बाजी? वो अपने कक्ष में होगा ना? हमारे लाडू को सरल जीवन, सरल भाषा, सरल लोग समझ में आते हैं। काशी, गंगा बता रही थी कि तुम्हें सरल चीजें, सरल बातें, सरल भावनाएं समझ में आती हैं। तो देखो ना, यह सब कुछ कितना सरल है। ये बच्चे जिन्हें किसी भी राजनीति, कोई भी सत्ता, किसी भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और ये जगह जो न ही सासवड़वाड़ा की और न ही चास कमान की, और मैं भी तुम्हें यहाँ कुछ सरल सरल सीधी भाषा में बताने के लिए लाया हूं। क्या कहने के लिए लाए? दुश्मनी खत्म करते हैं, और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और आज यहाँ जो भी फैसला होगा उसके गवाह ये सब लोग रहेंगे। जिस तरह शिवार चंदन लेकिन आप उनसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? बावरी से है ये उलझन बाजी भी कक्ष में नहीं है। मतलब दोनों साथ में गए हैं, जैसे सुबह गए थे बिना बताए। एक सेनाकर्ता के घर में इतनी मनमानी। मैं काशी को इस घर के तौर तरीके सिखा रही हूँ और काशी इस घर के तौर तरीके बदल रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोलो काशी के तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है। बोलो काशी के मंजूर है। आप सब बोलो ना इसे कि मेरी दोस्ती मंजूर करे। बोलिए ना भाभी, मंजूर है दोस्ती। बोलिए ना भाभी। बोलो काशी मंजूर है। बोल दो काशी, एक बार हाँ बोल दो काशी। मराठा साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी और यादगार दोस्ती होगी हमारी। बोलो काशी के मंजूर है मेरी दोस्ती। ये लो तुम्हारा गुड्डा, तुम्हारा सपना।
काशी के मंजूर है मेरी दोस्ती। बोलो काशी, हाँ बोल दो काशी। हाँ मंजूर है। कल सुबह नदी के पार लेकर गए, आज रात को बाड़े के बाहर घुमा रहे हो छुपा के। एक राज्य के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के घर में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात रात भर ऐसे घूमोगे तो समय पर कैसे जग पाओगे? और फिर बाकी सैन्य कार्य कब करोगे? कल को पेशवा बनोगे तो उसके लिए मर्यादा महत्ता आज नहीं तो कब सीख पाओगे? ख्याल भी है उचित अनुचित का? अंदाजा है कुछ कितनी बड़ी गलती की है तुमने? अंदाजा है आई, और ये भी अंदाजा है कि मेरी गलती की मुझे सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। गलती हम दोनों की है तो सजा भी बांट लेंगे। नहीं काशी, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर गया था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। भले आप हमें लेकर गए थे, पर सासुमा हम दोनों को पकड़ा था, तो सजा भी हम दोनों को साथ में मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, सजा तुम दोनों को ही मिलनी चाहिए। जाओ बाड़े के बाहर जाकर खड़े रहो पूरी रात ठंड में, ताकि सुबह तुम दोनों को यह एहसास हो कि रात्रि का समय घर में रहकर विश्राम करने के लिए होता है, ना तो बाहर भटकने के लिए। आई, काशी को जाने दीजिए ना, मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन काशी को क्षमा कर दीजिए। चलिए बैरी बाजी, आई ने कहा है तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? राधा भाई, इन दोनों के साथ आप जो भी कर रही हैं, ना तो मैं उसके पक्ष में और ना ही जिस प्रकार से कर रही हैं उसके पक्ष में, परंतु हां, इसका जो परिणाम है वो मुझे पसंद आ रहा है।
बाजी और काशी के संबंध में मधुरता आ रही है और इसका साक्षी मैं हूं। आओ बाजीराव, युद्ध की रणनीति एक बार फिर से दोहरा ले। तुम बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर पश्चिम दिशा से आक्रमण करोगे और मैं छोटी टुकड़ी के साथ नदी के रास्ते से आऊंगा। ठीक है बाबा। कहाँ हुआ है आक्रमण? अंबेगांव और दिवे घाट के बीच में। शाहू महाराज की कैद से भागा है बाला जोशी, उसी के लोग होंगे। आज युद्ध में काशी भी आपके साथ जाएगी। इसका भाऊ क्या क्या करता है इसे भी तो पता होना चाहिए। अब वो हमारे भाऊ नहीं है, बल्कि अब वो हमारे उतने ही दुश्मन है जितने बैरी बाजी के। तो क्या हुआ? दुश्मन के हाथ में तलवार है और दुश्मन की तलवार की ताकत और तुम्हारे बैरी बाजी की तलवार की ताकत तुम्हें देखनी चाहिए। राधा, काशीबाई अभी छोटी बच्ची है, युद्ध भूमि में क्या करेगी? और वैसे भी हमारे घर की औरतें युद्ध भूमि में नहीं जाती हैं। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि युद्ध और तलवार का मतलब वो अच्छे से जानती है, जो काशी नहीं जानती। युद्ध को करीब से देखेगी तो तलवार उठाने की हिम्मत आ जाएगी इसमें, और ये जान पाएगी कि अपने पति की तलवार की धार युद्ध के लिए होती है, घरेलू कामों के लिए नहीं। इसे ये भी तो जानना जरूरी है कि एक साहूकार की पत्नी और एक योद्धा की पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये सारी बातें जानना, स्वीकारना और अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। आई, काशी अभी नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। बाजीराव बिल्कुल ठीक कह रहा है। काशीबाई को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और अब इस विषय पर कोई विवाद भी नहीं होगा। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है। चलो बाजी। श्रीवर्धन में मारे गए आपके बड़े भाई की कसम, काशी युद्ध में अवश्य जाएगी। ये क्या कह रही हो राधा? ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काशी ये सारी बातें जानती है। वो ये जानती है कि आपके बड़े भाई को तलवार से मारकर पानी में डुबाया था। वो ये जानती है कि उसके दो सगे ताऊ को तलवार वाले ने ही मारा था। वो ये भी जानती है कि उसकी सहेली गंगा के बाबा की जान तलवार वाले ने ली थी, किंतु उसका ये भी मानना है कि तलवार ने ही उससे उसका सब कुछ छीना है। बाजी से वो इसलिए चिढ़ती है क्योंकि उसने बाजी के हाथ में सदैव तलवार देखी है। तो ये गलत है ना? तलवार की ताकत उसे पता होनी चाहिए। उसे ये पता होना आवश्यक है कि आप श्रीवर्धन से निकलकर तलवार के बल पर ही सेना करता बने हैं और उसी तलवार के डर से महाजी योद्धा नहीं बन सके। तलवार को लेकर उसे एक पक्ष पता है तो दूसरा पक्ष हमें बताना होगा ना, और इसीलिए उसे युद्ध में जाना होगा। आई, पर तुम्हें मेरी कसम है बाजी, अब आप दोनों जाइए, मैं काशी को युद्ध के लिए तैयार करती हूँ। चलो बाजी। अब युद्ध भूमि में बाजी के साथ ऐसे मत रहना कि वो उसके अंदर वाले सूरज का तेज छोड़कर
तुम्हारे लिए सूरज से रोशनी मांगने लगे। चलो।